एक आदमी ने अपना हाथ उस पानी में डाल दिया जो परमाणु कचरे से भरा हुआ था। अगले ही पल वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके साथियों ने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। ठीक उसी समय जब वे उससे पूछने वाले थे कि क्या हुआ था, उस आदमी ने एक डंडी उठाई और हंसने लगा। पहले सब डर गए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि वह मजाक कर रहा था। वे वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उस आदमी ने फिर कुछ देखा। किसी को लगा कि ये भी मजाक है, लेकिन इस बार यूरी गंभीर था। उसने अपना चाकू निकाला और सावधानी से पत्तों को हटाया। अचानक एक अजीब सी दिखने वाली मछली दिखाई दी। उसकी शक्ल देखकर सब हैरान रह गए। जिज्ञासा में एक व्यक्ति ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मछली ने लगभग उसे काट लिया। इसके बाद बाकी लोग और भी उत्साहित हो गए। फिर सभी लोग गाड़ी में बैठे और अगली जगह की ओर चल पड़े। किसी ने भी पानी में उस अजीब मछली पर ध्यान नहीं दिया। रोमांच की तलाश में वे रेडिएशन से दूषित इलाके में पहुंच चुके थे। सुरक्षा के लिए यूरी अपने साथ एक गीगर काउंटर रखता था। अगर रेडिएशन का स्तर बढ़ता तो वह तुरंत सबको वहां से बाहर निकाल देता। हालांकि उस समय सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली खतरा अभी आना बाकी है। जब वे इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक कुत्ते की लाश देखी, लेकिन उन्होंने उसे जरा भी महत्व नहीं दिया। यूरी ने दरवाजे को लात मारकर अचानक खोल दिया। सभी लोग सावधानी से अंदर गए और कुत्ते की लाश से बचते हुए आगे बढ़े। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे और चारों ओर का निरीक्षण करने लगे, जबकि यूरी किसी भी असामान्य चीज पर नजर रख रहा था। एक कोने में उसे ताजा सूखी हुई राख दिखाई दी, लेकिन उसने बाकी लोगों को डराने से बचने के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने सुझाव दिया कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए या गाड़ी तक लौट जाना चाहिए। उसी समय जब एक आदमी ने आगे कदम बढ़ाया, यूरी ने एक अजीब आवाज सुनी और सबको तुरंत रुकने को कहा। दो लोग उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़े। यूरी ने सभी को पूरी तरह शांत रहने का आदेश दिया। पूरा समूह धीरे धीरे उनके पीछे चला। जब यूरी कमरे में दाखिल हुआ तो वह जीव किसी पर हमला नहीं कर रहा था। वह मानो किसी चीज से डरकर भाग रहा था। घबराकर सभी लोग इमारत से बाहर भागे। बाहर आकर सबकी सांसें तेज चल रही थी और वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ। यूरी मुस्कुराया और बोला कि वह 5 साल से गाइड के रूप में काम कर रहा है, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा म्यूटेंट भालू नहीं देखा। फिर वह हंसा और सबको गाड़ी में बैठने को कहा, लेकिन जब उन्होंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह चालू नहीं हुआ। पहले उन्हें लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन यूरी ने पहले ही उसे जांच लिया था। इंजन में कोई खराबी नहीं थी। फिर यूरी ने गाड़ी का बोनट खोला और पाया कि तार कुतरे हुए थे। पॉल ने पूछा कि यह किस जानवर ने किया होगा। अब यूरी सच में चिंतित हो गया। उसने मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जल्दी ही रात हो गई और तनाव बढ़ता गया। समूह के सदस्य एक दूसरे को दोष देने लगे। अचानक बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। सभी चुप हो गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। वह आवाज एक छोटे बच्चे के रोने जैसी थी। यूरी ने अपनी बंदूक उठाई और जांच करने के लिए बाहर निकल गया। क्रिस चिंता में उसके पीछे पीछे चला गया और अपने भाई पॉल की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। बाकी लोग घबराहट में इंतजार करते रहे। अचानक थोड़ी दूरी पर गोली चलने की आवाज गूंजी। गोली की आवाज सुनकर पाब्लो बाहर भागा क्रिस को ढूंढने के लिए, लेकिन जब वह उसे वापस लाया तो उसका भाई गंभीर रूप से घायल था और यूरी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था।